अशोक साहब, जिस तरह से इंडियन अलायंस की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से आप भी पीछे हट गया और ममता बनर्जी भी कहा कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगी अलग से, कैसे आप? नहीं, वो तो शुरू में ही हमारे नेताओं ने कहा था, वो एक फ़ोटो सेशन था, वो फ़ोटो उन्होंने खींच लिए सब लोगों ने इकट्ठे होकर, और उसका कोई उस समय भी हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने, हमारे लीडर्स ने कहा कि ये फ़ोटो सेशन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और वो फ़ोटो सेशन वो हुआ है। आप आगे देखेंगे कि इस गठबंधन का क्या हाल होगा। बंगाल का आपने बता दिया, आपका आपने बता दिया, दिल्ली और पंजाब में अब कहाँ बचता है, ये हमारे सामने है। ये गठबंधन कहीं खड़ा नहीं रहेगा, ऐसा हमारा मानना, शुरू से ही मानना हमारा। सर, वोटर्स डे पे पूछना चाहेंगे कि व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू एंश्योर मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द वोटर्स? देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बताया कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन नए वोटर्स को देश के अच्छाई के लिए, देश की बेहबूदी के लिए उन्होंने भी संकेत किया है। और ये जो नए वोटर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस पर काम करेगी, और ये नए वोटर्स मतदान करें, ये सबसे बड़ी बात है। हम भी ये कोशिश करेंगे, नए मतदाताओं में भी ये अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे, उनको मतदान के दिन, वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान करना चाहिए। इस प्रकार की अवेयरनेस हम इस न्यू वोटर्स के साथ बड़े पैमाने पर करेंगे। कौल साहब, ये बताइए, जो आपने यहाँ बताया कि नौजवान फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो क्या ये आयरनी नहीं है कि उनको यहाँ वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा है, कि असेंबली इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं हमारे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनकी 18 साल की उम्र हो गई है। 18 साल उम्र होने के बाद ये फर्स्ट टाइम वोटर बन जाते हैं। वो उसमें 18 साल के बाद ये वोटर बन गए हैं, और असेंबली के चुनाव भी होंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का बाज़ाब्ता उसका निर्णय है, उसके मुताबिक असेंबली के भी चुनाव होंगे। असेंबली के चुनाव में भी ये फर्स्ट टाइम वोटर्स ये अपना मतदान करेंगे। कांग्रेस की तरफ से आप पर ब्लेम किया जा रहा है कि यू आर मेकिंग प्रोमिसेस, उसमें राहुल गांधी को मंदिर न जाने की इजाज़त, उसको वहाँ ही रोकना और कुछ हाथापाई भी करना, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि आसाम में जो उन्होंने किया होगा, उसका वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का सरकार, वहाँ की सिस्टम ने उसको कहीं रोका होगा। ऐसा नहीं है कि उसको कोई ज़बरदस्ती या उसको कोई जानबूझकर रोका होगा। वहाँ की हालात, वहाँ की सिचुएशन, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, वो स्टेप्स लिए हुए होंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के ख़िलाफ़ है या हम किसी को विरोध करेंगे या उसको उसकी जो इच्छा है उसको पूरा नहीं होने देंगे। साहब, एक मुहिम चली है कि वोट डालेंगे, पीएम लाएंगे, मोदी को चुनते हैं। क्या ये मुहिम जम्मू कश्मीर पे भी आप चलाएंगे? तो बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे। आपने देखा ना अभी कि मोदी की गारंटी के उन्होंने भी उसमें बता दिया, और आजकल हम लोग भी उस चीज़ को चला रहे हैं कि मोदी की गारंटी महिलाओं में, मोदी की गारंटी युवाओं में, मोदी की गारंटी एससी में, मोदी की गारंटी एसटी में, मोदी की गारंटी ओबीसी में, मोदी की गारंटी स्टार्टअप में। ये सब बातें हमने शुरू की है, और हम इस नए वोटर को भी इस पर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं जब प्रधानमंत्री बोले, उन्होंने वो नए वोटर्स के सामने नतमस्तक हो गए, उन्होंने उनको सैल्यूट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग भी जम्मू कश्मीर में नए वोटर्स को, मोदी को वोट करें। मोदी हमारे लिए, उनके लिए भी एक आइडियल है, इसके लिए वोट करें, ऐसा हम लोग मानते हैं।